कैसी ये बरखा रे तो आई रे, 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 कैसी ये बरखा। कैसी ये बरखा रे तो आई रे, तन मन मेरो रंग गया धानी, कैसी ये बरखा रे तो आई रे, तन मन मेरो रंग गया धानी, कैसी ये बरखा रे। पानी लीजिए। आज 3 दिन हो गए आपको खांसते खांसते, और देखिए ना कमजोरी भी कितनी आ गई है। बरखा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? ज़रा सी खांसी तो है, कल दिखा लूँगा डॉक्टर विश्वास को। एक तो पता नहीं अब गांव के डॉक्टर पे इतना भरोसा क्यों करते हैं। मैं कह रही हूँ ना, एक बार शहर जाकर डॉक्टर रस्तोगी जी को दिखा लीजिए। अरे इतनी बड़ी बात नहीं है कि शहर जाके डॉक्टर रस्तोगी को दिखाना पड़े। याद है पिछले साल जब आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तब डॉक्टर रस्तोगी जी ने ही आपको हर 3 महीने बाद दिखाने के लिए बोला था ना। शहर जाऊँगा तो आने जाने में ही समय लग जाएगा, और तुम्हें तो पता ही है कि सरकार की तरफ से नया बांध बनाने का प्रस्ताव आया है। उसी के विरोध प्रदर्शन में मुखिया जी के साथ जाना पड़ेगा। सारे गांव का ठेका आपने ही ले रखा है क्या? अरे अपनी भी तो सेहत देखिए आप, जब देखो गांव वालों की चिंता लगी रहती है। ये गांव और गांव वाले अपने ही तो हैं, और तुम्हें तो पता ही है कि गांव वाले पिताजी का कितना सम्मान करते थे, और उसकी एक ही वजह थी कि पिताजी गांव वालों को अपनी औलाद की तरह मानते थे, और ठीक उसी तरह से उनकी देखभाल भी करते थे। और वो मुझसे भी तो यही चाहते थे। तो बताओ मैं इन पे कैसे आँच आने दे सकता हूँ? अगर बांध बनाने का प्रस्ताव आ जाता है तो आधे गांव को गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। कोई गांव छोड़ के कैसे जा सकता है? अच्छा ठीक है, तुम नाराज़ मत हो। कल सुबह ही पहली बस से शहर चले जाऊंगा। चलिए सो जाइए।
क्या है आनंद? मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसे नहीं सोचा था कि तुम इतने लापरवाह निकलोगे। क्या हुआ डॉक्टर? क्या हुआ क्या? किसने मना किया है कि तुम गांव वालों की मदद मत करो? लेकिन कम से कम अपना तो ख्याल रखो। रिपोर्ट में क्या आया है? सब ठीक तो है ना डॉक्टर? कुछ ठीक नहीं है आनंद। मैंने तुमसे कितनी बार बोला था कि अपना खुद का ख्याल रखो, रेगुलर चेकअप कराओ, रेस्ट करो, लेकिन नहीं, तुम्हें फिर सुननी कहां होती है। और इसका नतीजा तुम देख लो अब। तुम्हें लंग कैंसर है। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हमारे शरीर को भी हमारी जरूरत होती है और तुमने उसकी जरूरत पूरी नहीं करी। पंगला जा करते चढ़िया रोयल राम रबानी सबदी पूर कहानी। अब मेरा मतलब है इलाज? कोई फायदा नहीं है। लास्ट स्टेज है। लास्ट स्टेज का मतलब समझते हो तुम? अभी मेडिकल साइंस ने इतनी भी तरक्की नहीं करी है कि वो कैंसर के लास्ट स्टेज को ट्रीट कर सके। बहुत देर हो चुकी है आनंद। अब कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। तुम्हारे पास बस कुछ ही वक्त है, या ये कह लो तुम्हारे पास केवल कुछ ही दिन बाकी हैं। बस कुछ ही वक्त। तुम्हें लंग कैंसर है। हमारे शरीर को भी हमारी ज़रूरत होती है और तुमने उसकी ज़रूरत पूरी नहीं करी। कोई फ़ायदा नहीं है। लास्ट स्टेज है। लास्ट स्टेज का मतलब समझते हो तुम? आ गए आप? क्या बताया डॉक्टर ने? वही जो मैं तुमसे कह रहा था कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, पर तुम सुनती कहाँ हो। 1 हफ्ते की दवाई दी है, कहा है ठीक हो जाऊंगा। वैसे ये बात तो गांव वाला डॉक्टर भी बता देता। भाई उस पर तुम्हें बिल्कुल भरोसा नहीं है। रत्ना चाची वाली बात याद है?
दवाई देनी थी बुखार की, दे दी जुलाब की। बेचारी कितनी परेशान हो गई थी वो। अरे हो जाती है इंसानों से कभी कभी गलती। इंसानों से हो जाए कोई बात नहीं, डॉक्टर से नहीं होनी चाहिए। अब डॉक्टर को भगवान का रूप ऐसे ही थोड़ी बोला है। चलिए आप कपड़े बदल लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। बरखा, मैं सोच रहा हूँ चिराग को इस बार गांव ही बुला लूँ। चिराग, क्या बात है, आज भाई की बड़ी याद आ रही है क्या? बरखा देखो ना, पूरे 1 साल हो गए उसे मिले हुए। लेकिन गांव क्यों? आप तो उससे मिलने शहर जाते थे ना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस बार उसे गांव ही बुला लूँ। देखो ना, पूरे 12 साल हो गए उसे गांव आए हुए। आपको याद है जब आपने उसे शहर भेजा था, उसकी रोते रोते तबीयत खराब हो गई थी। सब याद है, लेकिन उसे शहर न भेजता, फिर जो आज वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है वो कभी नहीं कर पाता। और तुम्हें तो पता ही है, धनिया के बेटे के साथ उसकी दोस्ती। बचपन में सब ऐसे ही होते हैं, पता नहीं उसे गांव का कुछ याद होगा भी या नहीं। थोड़ा पानी गुनगुना कर देना, दवाई लेनी है। अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? सारी घास गिरा दी। लाइए मैं आपकी हेल्प कर देता रहने दो, हूँ। पहले तो गलती करो, फिर उसे ठीक करने की कोशिश करो। आप इसी गांव में रहते हैं क्या? तुमसे मतलब तो नहीं है, लेकिन अगर आप इसी गांव में रहते हैं तो आपको आनंद पुरोहित जी अगर पता होगा। पता है, बोलो। मैं उनका छोटा भाई चिराग। पता हो तो बता दीजिए। अरे सुनिए तो।
चमक चमक बिजलिया गोर गोर बरसे छाई घटागन छाई छाई छाई। ये ले, इनका खाना तू खेत पर ही दिया। बोल रही थी कि खाना खाकर चले जाओ, लेकिन नहीं। कौन? छोड़ो मुझे। चिराग। भाभी 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 अच्छा, भाभी मुझे भाभी नीचे नहीं तो भाभी उतार, नहीं नहीं चिराग। नहीं। अरे भाभी नहीं। उतार तो सही अच्छा मुझे। ठीक है, ये लो। इतना बड़ा हो गया है लेकिन तेरी शरारतें नहीं बदली। वो क्यों बदलेंगे भला? और जब भाभी आप जैसी हो तो मेरा तो हक है आपके यहाँ शरारत करने का। काफी स्मार्ट हो गया है, किसी की नजर ना लगे। आखिर भाभी की नजर देवर को लग रही है क्या? और जब भाभी आप जैसी हो तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। आते ही मस्का लगाना शुरू। अरे इसमें मक्खन लगाने वाली कौन सी बात है? वैसे भाभी भैया कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। और कहाँ गए हैं? खेती गए हैं। अरे मैं भी कितनी पगली हूँ, ना पानी पूछा ना खाना और करने अरे लगी रहने बकवास। दीजिए भाभी, ना मुझे भूख लगी है और ना ही प्यास है। मैं चला भैया से मिलने खेतों में। आराम तो कर ले थोड़ा सा। अरे नहीं भाभी, मुझे भैया की इतनी याद आ रही है, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ फटाफट। सुन तो। हाँ आता हूँ शाम को। अच्छा ठीक है? खेत का रास्ता पता है? हाँ पता है भाभी। सब मिल गाओ बजाओ बलमा, सब मिल गाओ बजाओ बलमा, सब मिल गाओ बजाओ बलमा, सब मिल गाओ बजाओ नए नए फूलन के हरवा, 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 गूंद 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 लाओ, सब सखी गाओ बजाओ बलमा, सब सखी गाओ बजाओ नए नए फूलन के हरवा, नए नए फूलन के हरवा, नए 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 फूलन के हरवा। पता ही रहा, आज मैंने किसे देखा? चिराग को, वो भी इतने सालों बाद, और बहुत सुंदर हो गया है वो। नए नए फूलन के हरवा, गूंद 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 लाओ, सब सखी गाओ बजाओ बलमा, सब सखी गाओ बजाओ
कौन? किशोर। कौन? किशोर घर पे है? नहीं, वो घर पे नहीं है। कहाँ गया है? पता नहीं कब आता है और कब जाता है, बस ऐसे ही करता है वो। और तुम कौन हो? मैं चिराग हूँ। आप कौन हो? मैं उसकी मौसी का बेटा। मौसी का बेटा? लेकिन किशोर की तो कोई मौसी ही नहीं है। तो क्या कोई मुंह बोली मौसी नहीं हो सकती क्या? हाँ, हो तो सकती है, लेकिन लेकिन क्या? ठीक है, जब वो घर वापस आ जाए तो उसे बता देना कि उससे मिलने चिराग आया था, आनंद बाबू का भाई। ठीक है, बता दूंगा। प्लीज़ याद से बता दीजिएगा। हाँ हाँ भाई, बता दूंगा। इतनी आसानी से तो नहीं मिलूंगा। मैं भी देखता हूँ इस चिराग की रोशनी कितनी है। आ गए आप? भैया, चिराग, आप कहाँ थे? मैं आपसे मिलने के लिए खेतों में गया था। बैठ। मैं खेतों से सीधा पंचायत ऑफिस चले गया था और तू थका आ रहा था, थोड़ा आराम ही कर लेता। भैया, आपसे मिलने का इतना मन था कि मुझसे रहा ही नहीं गया। मैं तो आ ही रहा था ना घर, और तू ठीक तरह से आया ना? ये लो, मैंने खाना भिजवाया था और टिफिन ऐसे का ऐसे ही है। चिराग, अब तुम ही समझाओ अपने भैया को। ये क्या है भैया? अरे मिश्रा जी ने कुछ समोसे मंगवा लिए थे, बस वही खा लिया था, उसके बाद भूख ही नहीं लगी। हाँ हाँ, समोसों के सामने इनको घर की दाल रोटी थोड़ी ना अच्छी लगेगी, जबकि डॉक्टर ने मना किया है बाहर का खाना खाने से। डॉक्टर? क्या हुआ भैया आपको? अभी अभी तो चिराग आया है और तुम दुनिया भर की बातें। भैया, मैं आपका छोटा भाई ही नहीं, आपका बेटा भी हूँ, और आपको मुझसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए। कुछ नहीं छुपा रहा पगले, बस कुछ दिनों से तबीयत खराब थी, इसलिए डॉक्टर ने बाहर का खाना मना किया हुआ था। अब यूं ही चुगली करती रहोगी देवर से, या उसे कुछ खिलाओगी भी? भूल गए, आज टीकाराम जी के यहाँ दावत पे जाना है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। चलो उठ जा चिराग, तैयार हो जा। नहीं भैया, मैं बहुत थक गया हूँ। चलो ना चिराग, तुम भी चलो हमारे साथ। चल। मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। चल, और ये ठीक है। टीकाराम जी कौन है? मैं तो भूल ही गया।
रे बीता रे माँ बेता रे हाय राम, इस समय तो बिजली नहीं जाती। अच्छा, कौन है वहाँ? बोलो, कौन है वहाँ? देखो मुझे बताओ वहाँ पे कौन है। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तब तक तुम मेरे सामने नहीं आए तो फिर मैं शोर मचाऊंगा। 1 2 3। अच्छा, मुझे शरारत? छोड़ो मुझे। ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुमसे 12 साल का हिसाब जो लेना है। कौन सा हिसाब? कौन सा हिसाब? 12 साल का हिसाब। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। तुम्हें सब पता है किशोर। मुझे सब पता है। दोपहर में वो तुम ही थे जिसने कहा था किशोर घर पे नहीं है। क्या हुआ है तुम्हें? मुझसे मिलना या मुझे देखना नहीं चाहते? नहीं। नाराज तो मुझे होना चाहिए और नाराज तुम हो रहे हो। मैं क्यों नाराज हूँगा? तो फिर सामने क्यों नहीं आते? अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते? मेरी मर्जी। ठीक है, तुम्हें मुझसे नहीं मिलना तो मत मिलो। अब मैं बार बार तुमसे मिलने नहीं आऊंगा। जा रहा हूं मैं।
श्याम छियो न गायत, माघ में श्याम छियो न गायत, माघ में श्याम छियो कौन? न गायत, माघ में श्याम कौन है बा? छियो न गायत, माघ में कौन? श्याम छियो न गायत, माघ में श्याम छियो न गायत, माघ में श्याम। मैं किशोर। कौन किशोर? मैं किसी किशोर को नहीं जानता। अच्छा, तो फिर मैं वापस चला जाता हूँ। एक तो इतनी रात को तुमसे मिलने आया हूँ। क्यों? अब तुम्हें मुझसे मिलने की याद आ गई? जब मैं मिलने आया था तब तो बहाना बना रहे थे। क्या करूं, रहा ही नहीं गया, तो चला आया मिलने। आंखें खोलो। मैं नहीं खोलूंगा। जब तुम्हारा मन था तब तुम मुझे सता रहे थे, अब मेरा मन है तो अब मैं तुम्हें सता रहा हूँ। तेरी भाभी जग जाएंगी। तो जागने दो, उन्हें पता चले। तो फिर मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? अभी तो मैंने तुम्हारा चेहरा ठीक से भी नहीं देखा। आंखें तो खोलो। मुझे शर्म आ रही। क्या हुआ चिराग? हाँ हाँ भाभी। ये किसकी आवाज है? अरे कोई नहीं, बिल्ली थी, मैंने भगा दिया उसे। अरे 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 किशोर,
ये क्या बदतमीजी है? दिखाई नहीं दे रहा तुमको? पानी भर रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो भर लो, मना किसने किया है? पूरे गांव में से यही जगह मिली तुमको नहाने के लिए? पूरे गांव में तुम्हें ये जगह मिली थी पानी भरने के लिए? हाँ, यहाँ अक्सर आता हूँ मैं और यहीं पानी भरूंगा मैं। लो फिर भर लो। वाह भाभी वाह, आपके हाथों में तो जादू सा है, सारा दर्द गायब हो गया। अच्छा चिराग, हाँ। अब ये बताओ मुझे जेठानी कब बना रहे हो? जेठानी? हाँ, अब तुम ही देखो ना तो सास है ना ससुर, और एक तुम्हारे भैया हैं, वो ना तो कभी मुझे लड़ने का मौका देते और ना खुद लड़ते। अच्छा, तो इसका मतलब आपको झगड़ने के लिए कोई ना कोई चाहिए। ऐसी बात नहीं है चिराग, तुम एक बार लेकर तो आओ, देखना कितने नाजों से रखती हूँ मैं उसे। तुमने अपनी भाभी का प्यार नहीं देखा। वैसे शहर में कोई ना कोई लड़की तुमने देख ही ली होगी अपने लिए। मैंने? नहीं भाभी। मतलब इतने बड़े शहर में तुम्हें कोई लड़की ही नहीं मिली? यही तो मलाल है भाभी कि इतने बड़े शहर में तुम्हारे देवर के लिए मुझे कोई देवरानी नहीं मिली। आप एक काम क्यों नहीं करती? क्या? आप ही क्यों नहीं ढूंढ देती मेरे लिए? मैं? हाँ आप। पता नहीं तुम्हें मेरी पसंद आए या ना आए। हाँ ये भी बात है। वैसे कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? बिल्कुल आपके जैसी। मेरे जैसी? हाँ। ना बाबा ना। ये लो, किशोर भी आ गया। नमस्ते भाभी। नमस्ते। पहचाना इसे? तुम्हारे बचपन का दोस्त चिराग। अरे चिराग, बहुत बड़े हो गए हो। सही कहा भाभी, पहचाना तो नहीं मैंने भी। चलो मैं तो चली, मेरे थक गए हाथ। अरे भाभी जरा कंधों की मालिश कर दो ना, बहुत दर्द हो रहा है। अब तुम ये मालिश अपने दोस्त से कराओ, मुझे और भी काम है। किशोर आ गया है, अब ये करेगा तुम्हारी मालिश। अरे भाभी आपके हाथों में जादू है, वो किशोर के हाथों में कहाँ? अरे भाभी सुनो तो। सही कहा, वैसे भी मेरे हाथ मेरे बस में नहीं रहते। क्या पता कब कमर से खिसक कर गले तक पहुंच जाए। क्या? कुछ नहीं, जा रहा हूँ। अरे किशोर सुनो तो। बोलो। जरा मेरे कंधों की मालिश कर दो यार। मेरे पास बहुत काम है, जाकर अपनी भाभी से कराओ। अरे सुनो तो यार। ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो, अब मैं तुमसे किसी काम के लिए नहीं कहूँगा। अरे थोड़ा हल्का हाथ रखो ना यार, ऐसा लग रहा है गुस्सा सा उतार रहे हो। हाँ। आह आह आह। अच्छा किशोर, मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई, तुम मुझसे नाराज क्यों हो? कुछ नहीं। नाराज तो मुझे होना चाहिए और नाराज तुम हो रहे हो। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया जो तुम्हें नाराज होना चाहिए? जब मैं शहर में था तब मैं हर हफ्ते तुम्हें चिट्ठी लिखता था, इस उम्मीद में कि तुम पढ़ोगे और उनका जवाब दोगे, लेकिन तुम्हारा कभी कोई जवाब ही नहीं आया। मुझे बहलाने के लिए कुछ भी मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रहा किशोर, जो सच है वही बोल रहा हूँ। अगर तुमने मुझे चिट्ठी लिखी होती तो वो मुझ तक ज़रूर पहुँचती और मैं उनका जवाब भी देता।
चलो मैंने मान लिया कि मैंने तुम्हें कोई चिट्ठी नहीं लिखी, लेकिन तुम्हें तो लिखनी चाहिए थी ना। किस पते पर लिखता चिट्ठी, जैसे तुम मुझे बता कर गए थे कि कहाँ जा रहे हो। बारह साल का मतलब जानते हो चिराग? और तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अगर फर्क पड़ता होता तो लौटने में साल ना लगते। भाभी, शहर से जो मैं चिट्ठियां लिखकर भेजता था वो कौन लेता था? तुम्हारे भैया। सारी चिट्ठियां? भाई 12 सालों से अब तक तो सारी चिट्ठियाँ उन्होंने ही ली हैं, और उनके सिवा और लेगा भी कौन? मैंने तो डाकिया से आज तक कोई चिट्ठी नहीं ली। लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं भाभी। वैसे भाभी, वो सारी चिट्ठियां कहाँ हैं? भैया, ये चिट्ठियां, जवाब दीजिए। तुम्हें अच्छे से मालूम है कि हम जिस बात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझते उसका जवाब नहीं देते।
सखी रे नाक में सोनेरी नथे ए सुन रे आवे मलबदी मेरे नाक में सोनेरी हरे नथे रे अरे ये तो मैं हूँ। पहचान लिया तुमने? हाँ, इस पे मेरा नाम लिखा है, चिराग। और मेरे नाम का गुड्डा कहाँ है? कौन सा गुड्डा? तुम्हें सच में याद नहीं? नहीं किशोर, मुझे सच में याद नहीं। तुम किस गुड्डे की बात कर रहे हो? चिराग, हमने मेले से 2 गुड्डे खरीदे थे, एक तुम्हारे नाम का और एक मेरे नाम का। और शहर जाते वक्त तुम्हें दिया था अपने नाम का गुड्डा, ताकि तुम्हें जब भी मेरी याद आए तो तुम मेरे नाम के गुड्डे से बात कर सको, और मुझे तुम्हारी जब याद आए तो मैं तुम्हारे गुड्डे से बातें कर सकूं। यार मुझे सच में याद नहीं, तुम किस गुड्डे की बात कर रहे हो? मुझे सच में कुछ भी याद नहीं। तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ यार किशोर। चलो ये सब छोड़ो, घर चलो, तुम्हें भाभी बुला रही है। नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में आऊँगा। अरे सुनो तो यार, चलो ना मुझे घर। खेतों में कुछ काम है चिराग, मैं बाद में अरे आऊँगा। सुनो तो यार किशोर। सखी रे नाक में सोनेरी नथे ए सुन रे आवे मलबदी मेरे नाक में सोनेरी हरे नथे रे भाभी, भाभी, भाभी,
किशोर, मैं कुछ नहीं भूला। मुझे सब याद है। तुम्हें कुछ दिखाना था। क्या? वहीं जहाँ हम बचपन में जाया करते थे और हमारे घर वाले हमें जाने से रोकते थे। अच्छा, वो झरना? हाँ, वही झरना। मुझे बस 1 मिनट दो, मैं अभी कपड़े बदल के आता हूँ। अभी और कितनी दूर चलना होगा यार? बस थोड़ा सा दूर और सुनो, कदम थोड़ा जल्दी बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि शाम होने से पहले हमें वापस भी लौटना है। अरे, अब इतनी दूर छोटा झरना देखने आए हैं तो झरने में नहाएंगे भी, मस्ती भी करेंगे। इन सब में टाइम तो लगेगा ही ना। नहीं, हम केवल झरना देखेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि यहाँ शेर आते हैं जो झरने का पानी पीते हैं, और अगर गलती से भी उनकी नज़र हम पे पड़ गई ना, हमको भागने तक का मौका नहीं देंगे, और फिर तो तुम जानते ही हो कि क्या होगा। तुम शेर से डरते हो क्या? और नहीं तो क्या, शेर से तो सब डरते हैं। ठीक है, अगर शेर आया तो मैं उससे कह दूंगा वो तुम्हें छोड़कर मुझे खा जाए, बस। तुम्हें ना हर समय सिर्फ मजाक ही सूझता है। अच्छा सुनो। हाँ? ये शहर भी क्या गांव जैसा होता है? शहर? शहर अगर गांव की तरह होता तो शहर का नाम शहर क्यों होता, गांव ना होता? अब मुझे क्या पता, मैं कौन सा कभी शहर गया हूँ। व्हाट? रियली? तुम कभी शहर नहीं गए? नहीं, अब गांव में इतने काम होते हैं, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता शहर जाने की। अच्छा एक बात बताओ। हाँ? शहर में क्या क्या होता है? शहर में वो सब कुछ होता है जो गांव में नहीं होता। ऊंचे ऊंचे मकान, 30 मंजिला, एयरपोर्ट जहाँ से उड़ने वाले जहाज जाते हैं, बड़े बड़े अस्पताल जहाँ अच्छे से अच्छा इलाज होता है, और वो सब कुछ होता है जो गांव में नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, शहर की लड़कियां भी बहुत सुंदर होती हैं क्या? होती तो हैं, तुम्हें किसने बताया? सूरज ने। और सूरज ये भी बता रहा था कि तुम्हारी भी बहुत सारी सुंदर लड़कियां दोस्त हैं। शहर में ऐसा होता है, लड़कियां लड़कों की दोस्त होती हैं। कोई खास दोस्त भी है? अब है तो, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मुझे क्यों नहीं बताओगे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे यह जानना ज़रूरी नहीं है। मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं चलता हूँ। हम तो छोटा झरना देखने जा रहे थे ना। तुम्हें झरना देखना है? सीधा जाओगे, मिल जाएगा। यार किशोर, अब इतनी दूर आ चुके हैं तो छोटा झरना देख के ही जाते हैं। तुम जाओ, तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन मुझे जाना है। अरे तुम कह रहे थे कि यहाँ शेर आते हैं। शेर? हाँ। अच्छा वो, मैं तो मजाक कर रहा था। यहाँ कोई शेर वेर नहीं आते। अच्छा, तो तुम मजाक कर रहे थे, लेकिन अगर सच में आ गया तो? मैं किसी शेर वेर से नहीं डरता, मैं जा रहा हूँ। अरे किशोर, अरे यार सुनो तो। अरे चिराग, कहाँ थे तुम? वाह भाभी, कितनी सुंदर लग रही हो आप। वाह। वो तो ठीक है, तुम्हें पता है तुम्हारे भैया कितने नाराज हो रहे हैं? सुबह से कितनी बार तुम्हारे बारे में पूछ चुके हैं। वो भाभी, मैं अपने दोस्तों के साथ था। जहाँ तक मैं जानती हूँ गांव में तुम्हारा एक ही दोस्त है। अच्छा ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं तब तक चांद देख कर आती हूँ। ठीक है भाभी।
कहाँ गए थे चिराग? किशोर से मिलने गया था। क्यों? क्योंकि वो मेरा दोस्त है भैया। सिर्फ दोस्त? नहीं, दोस्त से बढ़कर। आज के बाद तुम मुझसे नहीं मिलोगे। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? लेकिन क्यों? तुम्हारे कारण हम अपने खानदान पे कोई भी दाग लगने देना नहीं चाहते। किसी से प्यार करने से खानदान की इज्जत पे दाग कैसे लग सकता है? ये खेत देख रहे हो? ये हमारे पुरखों के खेत है, जिसे उन्होंने अपनी मेहनत के पसीने से सींचा है। और ये घर और इन घरों में रहने वाले लोग, तुम्हें पता है, हमारे पुरखों की बहुत इज्जत करते थे। जानते हो क्यों? क्योंकि पिताजी ने और हमारे पुरखों ने इनके लिए बलिदान दिया है, बलिदान। हम जहां जहां से गुजरते हैं वहां वहां उनके सिर अदब से झुक जाते हैं। और तुम चाहते हो कि जो सर हमारे सामने अदब से झुकते हैं वो हम पे और हमारे खानदान पे उंगली उठाए। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं तो बस आपसे इतना। जानते हो क्या गुजर रही है हम पे? तुम कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं। तुम तो ये भी नहीं जानते कि मैंने तुम्हें किस तरह से पाल पोस के बड़ा किया है। जब सिर्फ 8 साल का था तब मां बाबूजी गुजर गए थे और तुम मेरी गोद में आ गए थे। रात रात भर जागकर मैंने तुम्हें अपनी औलाद की तरह पाला है। मुझे माफ कर दो भैया। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो भैया। मुझे माफ कर दो भैया। बचपन से लेकर आज तक मैंने तेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूँ। भैया अगर आप मेरी जान भी मांगोगे तो वो भी मैं हंसते हंसते दे दूंगा। अपनी भाभी से शादी कर ले। भैया आप ये क्या कह रहे हैं? मैं उसे माँ बनने का सुख नहीं दे पाया। मैं चाहता हूँ वो सुख तू दे उसे। भैया आप चाहो तो अपने हाथों से मेरा गला घोट के मुझे मार दो, मुझे वो मंजूर होगा। लेकिन आपके जीते जी मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। अब इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। भैया भैया
भाभी, हाँ, कपड़े लाया था। वहीं रख दो नीचे। भाभी, ये चिराग कहीं दिखाई नहीं दे रहा। चिराग शहर गया है किसी काम से। कब तक लौटेगा? ये तो पता नहीं। ठीक है। चिराग, 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 कहाँ जा रहे हो? बताओ मुझे, बताओ मुझे, बताओ मुझे। ये क्या है चिराग? कुछ चोट भी मारते हो और मलहम भी लगाते हो। किसी ने कुछ कहा है तुमसे? बताओ मुझे। पत्थर बन गए हो तुम, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। ठीक है, मैं भी आगे से तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। बताओ मुझे चिराग, बताओ क्या हुआ है। कितना प्यार करते हो मुझसे? ये कैसा सवाल हुआ? जवाब दो किशोर। अपने प्यार को तोड़ना चाहते हो? मेरे प्यार की कोई हद नहीं है। समंदर से गहरा और आसमान से भी ऊंचा। मैं क्या बताऊं तुम्हें कि कैसा है मेरा प्यार। तो फिर मैं जो चाहता हूं, क्या वो कर पाओगे? खुद से अलग होने के सिवा जो कहोगे मान जाऊंगा।
आज के बाद ना मैं तुमसे मिलूंगा ना तुम मुझसे मिलना। ये क्या कह रहे हो चिराग? कहा ना मैंने, खुद से अलग होने के सिवा जो कहोगे मान जाऊंगा, लेकिन ये मेरे लिए मुमकिन नहीं। ऐसी भी क्या मजबूरी चिराग जो तुम्हें मुझसे अलग करना चाहती है? मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता किशोर। तुम्हारे पास में कुछ नहीं रहा तो फिर ठीक है। किशोर, तुम्हारे पास में कुछ नहीं है ना, लेकिन मेरे पास में है। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? ऐसे जीवन को समाप्त कर देना ही बेहतर है जिसमें तुम ना हो। मैं नहीं, मुझे नहीं जीना, मुझे जवाब दो। क्या कर रहे हो किशोर? मैं क्या होश में हूं अब? मैं तब तक होश में नहीं आऊंगा जब तक तुम मुझे बता नहीं देते कि तुम मुझसे दूर क्यों होना चाहते हो। ठीक है, तुम सच जाना चाहते हो ना, तो फिर सुनो। अरे चिराग, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? क्या हुआ चिराग? क्या हुआ चिराग, खाना क्यों नहीं खाया?
बस भाभी, मन नहीं है। मन नहीं है कोई और बात है। जब से शहर से आए हो तब से देख रही हूँ तुम्हें, कुछ परेशान से हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं क्यों परेशान होऊंगा। परेशानी नहीं है तो खाओ मेरी कसम। क्या बिना कसम खाए आप यकीन नहीं करेंगी? ऐसी बात नहीं है चिराग, तुम्हारे भैया और मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, और हमारे होते हुए तुम्हारी जिंदगी में कोई समस्या आए तो हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है। वो मैं जानता हूँ भाभी, बस शहर से थका हारा आया था, इसीलिए खाने का मन नहीं था। आप खाना यहाँ रख दीजिए, बस मैं थोड़ी देर में खा लूँगा। ठीक है, मैंने खाना रख दिया है और मैं थोड़ी देर बाद आकर देखूंगी। खाना खत्म मिलना चाहिए मुझे। ठीक है। अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हारे भैया को दवाई देकर आती हूँ। देखा हीरा, सब मुझे और चिराग को अलग करना चाहते हैं। आनंद बाबू आप, मैं कुर्सी लाता हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम तुमसे कुछ ज़रूरी बात करने के लिए आए हैं। तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी माँ तो थी नहीं, और कुछ साल पहले तुम्हारे पिताजी भी गुजर गए। पर गुजरने से पहले तुम्हारी जिम्मेदारी हमें सौंप के गए थे, इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम तुम्हारी देखभाल करें। इसलिए हमने शहर में तुम्हारे लिए नौकरी का इंतज़ाम करवाया है। लेकिन मैं शहर नहीं जा सकता। ये कुछ पैसे हैं जो तुम्हें शहर में काम आएंगे। पर अचानक ही गांव छोड़कर मैं। और ये मिठाई है, हमें पता है कि तुम्हें मिठाई बहुत पसंद है, इसे भी रखो। अपना सामान बांध लो और शहर चले जाओ। चलते हैं। देखा हीरा, जबरदस्ती मुझे पैसे दे गए और कह दिया शहर जाने को। अब तू ही बता, मैं यूं अचानक शहर कैसे चला जाऊं, वो भी चिराग को छोड़कर। और मुंह मीठा करने के लिए ये मिठाई भी दे गए हैं। ले, सबसे पहले तू ही मुंह मीठा कर।
हीरा क्या हुआ तुझे? हीरा, हीरा, हीरा क्या हुआ तुझे? हीरा, हीरा उठ। क्या हुआ? तुम्हारे भैया ने जहर भिजवाया था मुझे मारने के लिए। मैं तो मर नहीं सका, मेरा हीरा मर गया। तुम होश में तो हो किशोर? ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं, सच कह रहा हूं। तुम्हारे भैया मुझे और तुम्हें अलग करना चाहते थे। मुझे मंजूर था, लेकिन वो मुझे मौत भी देना चाहते थे। ये मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है किशोर? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, ये सच है, और यही सच है जो तुम सुनना नहीं चाहते। ठीक है, मैं अपने भैया को सच साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कहाँ है वो मिठाई? मैं अभी खाकर सच साबित कर देता हूँ। साबित ही करना है तो मैं कर देता हूँ। किशोर, किशोर, आंखें खोलो किशोर। क्या हुआ? आंखें खोलो किशोर। किशोर, किशोर, क्या हुआ किशोर? आंखें खोलो किशोर। किशोर, तुम्हें कुछ नहीं होगा किशोर, तुम्हें कुछ नहीं होगा किशोर। आंखें खोलो किशोर, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जहर ज्यादा खतरनाक नहीं था। तो फिर मेरे हीरा की जान कैसे चलेगी? बताओ, मैंने सच कहा था ना? चिराग, ऊपर आओ। कहाँ से आ रहे हो चिराग?
हमने कुछ पूछा है तुमसे? किशोर के यहाँ गया था। मना किया था ना, उससे नहीं मिलोगे तुम। हाँ, और अगर नहीं जाता तो उसकी जान नहीं बचा पाता, और फिर सारी जिंदगी खुद को कोसता रहता कि क्यों मेरे ही बड़े भाई ने उसकी जान लेने की कोशिश की। ये क्या अनाप शनाप बक रहे हो? भैया, अगर आपको जान ले लेती तो मैं ही ले लेते। इसमें उस मासूम की क्या गलती थी? क्या उसकी गलती बस ये है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है? पूजा करता था आपकी, भगवान मानता था आपको, लेकिन भगवान का यह कैसा रूप है जो किसी की जान भी ले सकता है? भैया, मैं आपको यहाँ रखता था। अब मुझे बताओ मैं कहाँ रखूं? क्या हुआ आनंद, बहुत खुश हो अपने आप को जलील करवा कर, वो भी अपने छोटे भाई से? वैसे तुम्हें होना भी चाहिए, क्योंकि तुम हो ही इस लायक। तुम क्या समझते हो कि अपनी मान और प्रतिष्ठा के लिए उन सबको दांव पे लगा दोगे जो तुम्हारा सम्मान करते हैं? तुम अंधे हो आनंद, जिसे अपने भाई का प्यार नहीं दिखाई देता। तुम गूंगे हो आनंद, जो अपनी बीमारी का सच अपनी पत्नी तक को नहीं बता सकते। और बहुत जल्द बहरे भी हो जाओगे, जब तुम्हारे अहंकार की बर्बादी इस घर को और इस पूरे गांव को लेकर डूबेगी।
है गूंगे लिखिया है पढ़िया पंगला जास करते चढ़िया रोयल राम रबानी सबदी सूर कहानी हिकड़ा हिंदू दा मुस्लिम भी तावे दो ही वीर आदम धन के बिल समझा जी दो के रब बिन न जो हिकड़ो जामे फंदना कोई सी रोहिल पाजे आमे गिरी दिखो ही कहते थे कि बरखा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, फिर एकदम से इतना पराया कैसे कर दिया आपने मुझे? इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपाई। हम आपको अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, चाहे उसके लिए हमें विदेशी क्यों ना जाना पड़े। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो सके। और हमारा चिराग भी तो डॉक्टर है, देखना आप जल्दी ठीक हो जाओगे। ए जी, सुन रहे हैं ना आप? ए जी, ए जी, क्या हुआ है आपको? ए जी, बोलते क्यों नहीं कुछ? बात करो मुझसे।
मुझे पता है मेरे जाने से ये सारा घर बिखर जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम सब कुछ संभाल लोगे, क्योंकि तुम बड़े हो चुके हो और अपने फैसले खुद ले सकते हो। मैं सच में नादान था जो अपने फैसले तुम पर थोप रहा था। शायद गांव और गांव के लोगों की जिम्मेदारियां निभाते निभाते मैं ये भूल गया था कि तुम्हारे भी कुछ अपने सपने हैं और मुझे उन सपनों को अपने हथेलियों पर रखकर मसलना नहीं चाहिए था। तुम अब आज़ाद हो चिराग, और बरखा भी अपने आगे की ज़िंदगी के फैसले लेने के लिए पूरी तरह आज़ाद है। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम दोनों खुश रहो, फिर चाहे तुम दोनों ने अपनी खुशी का कोई भी रास्ता ही क्यों ना निकाला हो। तुम्हारा प्यारा भाई आनंद। अच्छा भाभी, चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना, परीक्षा में खूब मन लगा के पढ़ाई करना। और पता है, परीक्षा के बाद तुम्हें वापस आना है। हाँ भाभी, भैया का अधूरा सपना जो पूरा करना है। चिराग, कहाँ जा रहे हो? चिराग, मुझसे बात करो। चिराग, बोलो। चिराग, मेरी तरफ देखो। चिराग, बोलो ना। चिराग, कहाँ जा रहे हो? चिराग। मेरे साथ शहर नहीं चलोगे? रस झोला झोला
विनय वियोगन अधिक जरावन आयो सावन मास झुलावन आयो सावन। आ